तो ये इसकी 2 वॉइसेस हैं। तकरीबन 10 वावल में 5 वावल के साथ ये सीन की आवाज़ देता है, 5 के साथ शीन की देता है। हमारे अगले लेक्चर में हम इसको आपके लिए वाज़िया कर देंगे कहाँ पे ये सीन है और कहाँ पे शीन है। तो इसकी पहली आवाज़ होगी एस या एस एच, सीन या शीन, बट थर्ड वॉइस इज टी, क्योंकि ये शी या ते पे ख़त्म हो रहा है, तो इसकी तीसरी आवाज़ टी है। उसके बाद आ गया ईयंग। ईयंग ऐसा लफ्ज़ है जो आपको लिखा हुआ ओ नज़र आ रहा है कि ये वाहिद कॉन्सोनेंट है जो कोरियन लैंग्वेज के कॉन्सोनेंट में अल्फ़ाबेट में अपनी फर्स्ट वॉइस नहीं रखता। ही हैज़ नो फर्स्ट वॉइस, इसकी कोई पहली आवाज़ नहीं है। ये उर्दू में हम साकन कहते हैं और इंग्लिश में कहेंगे साइलेंट। ये जब भी लिखा जाएगा हर वावल के साथ लिखा जाएगा। जब भी वावल आएगा तो ये हर वावल के साथ लिखा जाएगा। इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, पहली कोई आवाज़ नहीं है इसकी, सेकंड भी नहीं है, क्योंकि सेकंड में तो फिर वावल है। जो वावल की आवाज़ होगी ये उसी में जम हो जाएगा, जो वावल की आवाज़ होगी ये उसी में जम हो जाएगा, इसकी अपनी आवाज़ नहीं है। लेकिन इसकी जो थर्ड वॉइस है लाइक दिस, इस जगह पर आए तो 1 2 3 इस जगह पर आए तो फिर इसकी आवाज़ आ जाएगी एन जी। इसकी आवाज़ क्या आएगी? एन जी, निक। जैसे हम इंग्लिश में कैसे कह लें रनिंग, गोइंग, कमिंग, डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस बनाते हैं, जैसे वो जो एंड पर एन जी आता है ये उस तरह की आवाज़ होगी। लेकिन हमने कोई किसी किस्म का टेंस नहीं बनाना इसकी इस वॉइस से, तो इसकी आखिरी आवाज़ होगी एन जी। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ये फर्स्ट वावल है, इसको कहते हैं ए, और इसको बोलने में कहते हैं उर्दू में आ, यानी डबल ए के साथ इसको बोला जाता है आ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये वावल है, ये क्या है? सिर्फ वावल है। अगर हम इसको रूल में लाएंगे कॉन्सोनेंट और वावल, तो फिर हमें ईएन पहले लिखना होगा ये। तो अब भी इसकी आवाज़ पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा आ। लेकिन ये राइटिंग रूल में आ चुका है कि कोई भी लफ्ज़ हम बगैर कॉन्सोनेंट के नहीं लिख सकते। तो ये वाहिद कॉन्सोनेंट है जो साइलेंट है अपनी फर्स्ट वॉइस पर, लेकिन थर्ड वॉइस पर ये एन जी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा आ, यहाँ पे सिंगल ए है, वावल ये भी वावल ही है, लेकिन ये अपने रूल से हट के है क्योंकि इसके साथ कॉन्सोनेंट नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर अपने रूल के साथ है, कॉन्सोनेंट और वावल। लेकिन अगर मैं इसको तीसरे अंदाज में लिख दूँ, यहाँ ये भी हो और नीचे आ जाइए, तो इसका मतलब हो गया ए एन जी अंग। इसकी आवाज़ तो आ ही रही, तो ये हो गया एन जी अंग, अंग। मैं इसको उर्दू में लिख देता हूँ, इसका मतलब आ गया अंग। ये लिखा है ई अंग, ई अंग। तो ये वो वाहिद कॉन्सोनेंट है जो हर वावल के साथ लगेगा, लेकिन आवाज़ वावल की होगी, इसकी अपनी फर्स्ट वॉइस नहीं होती, सिर्फ थर्ड वॉइस होती है। इसके बाद आ गया जियत, 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 जियत। पहली आवाज़ इसकी जे की है, लास्ट वॉइस इसकी टी की है। उर्दू में जीम की पहली आवाज़ है और ते की लास्ट वॉइस है। जियत, जियत। मैं इसको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला लफ्ज़ है, पहला कॉन्सोनेंट है। ये मैंने 9 प्लेन कॉन्सोनेंट लिखे हैं। ये कितने हैं? 9 है, टोटल 9 है। ये टोटल 9 है। गियक, नियन, दिग्गत, रियल, मियंग, बियप, शियत, यंग, जियत। गियक, नियन, दिग्गत, रियल, मियंग, बियप, शियत, यंग, जियत। गियक, नियन, दिग्गत, रियल, मियंग, बियप, शियत, यंग, जियत। तो ये हमने अभी प्लेन कॉन्सोनेंट सीखे हैं और ये कितने हैं? 9 हैं। इनकी फर्स्ट वॉइस और थर्ड वॉइस के हिसाब से इनके नाम से ये जाहिर हो रहा है कि इनकी पहली आवाज़ क्या है और लास्ट वॉइस क्या है। भी आएंगे फाइनल कॉन्सोनेंट, जब ये यहाँ पर आएंगे तो फिर ये इनकी तीसरी आवाज़ें आएंगी, लेकिन अदरवाइज ये फर्स्ट वॉइसेस आएंगी। और फिर मैं आपको बताऊँगा कितने लफ्ज़ इनकी आवाज़ें जो चेंज करते हैं। ये गे से खे कब बनेगा, इसकी जी से के एच की आवाज़ कब बनेगी, गाफ से खे, खे हे बानी, खे हे की बानी, खे की आवाज़ कैसे बनेगी, वो एक छोटा सा हम रूल लगाएंगे तो हम इसको फिर उसकी उस वॉइस को भी समझ लेंगे। तो ये 9 थे प्लेन कॉन्सोनेंट। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर हम इस पर मज़ीद सीखें कि अगर हम इसको 14 पूरे करते हैं तो एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट रहते हैं हमारे पास 5 हमारे पास एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट रहते हैं। तो आज का लेसन हम फिलहाल यहाँ पर ख़त्म करते हैं और इसका एक तरीक़ाकार होगा कि आपने इनको याद कैसे करना है। इनके याद करने का तरीका ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये नीचे से मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए।
कोई भी चीज़ है आपकी महारत में उसकी प्रैक्टिस बड़ी इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं ना गीयोक, हमने याद करना है, यहाँ पे लिखें गीयोक, इसके साथ वॉइस लिख लें गीयोक। इंग्लिश में बेहतर लगती है आपको, लिख लें। उर्दू में बेहतर लगती है तो लिख लें गीयोक फर्स्ट। अब आपका ये है कि पहली बात तो यह है कि आप मेरे साथ ये हल्फन इकरार करें कि मैं जब भी कोरियन ज़बान लिखूंगा बोल के लिखूंगा। तो बोल के लिखने से मुराद ये होती है कि आपकी तवज्जो राइटिंग में रहती है, कि जब भी आप लिखें तो अगर ये लफ्ज़ लिखेंगे तो इसको बोलेंगे तो आप दूसरे लफ्ज़ की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। ठीक हो गया? तो कैसे? ये आपने लिखा एक लफ्ज़, इस लफ्ज़ को 90 बार, आप 90 बार, 90 बार आपने लिखना है, लेकिन बगैर बोले हुए नहीं लिखना। ये मेरा तरीक़ाकार है। एक दफ़ा मेरे कहने पर कर लेंगे तो आपका ये लेसन ये घंटे में याद ख़त्म हो जाएगा और आप हमेशा के लिए आपको ये याद हो जाएगा। तो 90 बार आपने 90 टाइम आपने गीयोक को लिखना बोलते हुए गीयोक 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 गीयोक, मतलब लाइक कि आपने ये 90 बार लिख लिया। तो 10 बार आपने जब लिखना है तो फिर इसकी फर्स्ट और लास्ट वॉइस के हिसाब से लिखना है। मसलन ऐसे गीयोक, ठीक है जी, ये जी एंड के गीयोक, ठीक है, फास्ट। तो इसको आपने 10 टाइम लिखना है, जी एंड के गीयोक गीयोक, ये जी एंड के। इसको आपने, तो मैंने 3 बार लिखा है ना, मतलब 5 बार यहाँ लिखेंगे गीयोक जी एंड के गीयोक जी एंड के, पहली आवाज़ और तीसरी आवाज़। इसी तरह यहाँ पर गीयोक जी एंड के गीयोक जी एंड के गीयोक जी एंड के गीयोक। जैसा कि मैं आपको अभी कह रहा था कि हम ये 14 कॉन्सोनेंट पूरे करेंगे। 9 प्लेन कॉन्सोनेंट है हमारे पास, ठीक है, जो गीयक, नियत, दिग्गत, रियल, मियम, बियप, शीयत, यंग और जियत हैं। इसके बाद जो 5 कॉन्सोनेंट आते हैं हम उनको कहते हैं एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट। एस्पायरेटेड कॉन्सोनेंट ये आया एस्पायरेशन से, कि कोई वो लफ्ज़ जो आप थोड़े से स्ट्रेस करके बोलते हैं या आप अपने सांस के ब्लो से, ब्रीथ ब्लो से बोलते हैं, थोड़े से लफ्ज़ ये स्ट्रेस हो जाएंगे। मसलन यहाँ पर वो ये इधर जियत था और ये क्या कहलाएगा, छियत। छियत, और लेट से कि मैं आपको कहूँ ना कि यहाँ हाथ रखें आप अपने मुंह पे तो कहें जियत, तो इस पे आपका सांस नहीं लगेगा हाथ पर, और अगर आप कहेंगे छियत तो इस पे आपका सांस लगेगा हाथ पे। तो यहाँ हो गया छियत। इसी तरह मैंने इंग्लिश में लिख दिया छियत, उर्दू में भी लिख दिया छियत, और फर्स्ट वॉइस इसकी CH और लास्ट वॉइस T, जैसे मैंने आपको प्लेन कॉन्सोनेंट पढ़ाते हुए बताया। छियत, सेकंड थियोक, खियोक, खियोक, थियत, 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 फियप, 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 और लास्ट वन हियत, हियत, हियत। छियत, खियक, थियत, फियप, हियत। छियत, खियक, थियत, फियप, हियत। छियत, खियक, थियत, फियप, हियत। तो ये अब हमारे पास ये देखें, यहाँ पे लिखा 9, तो उसके बाद ये है 5, ये है, ये 10, 11, 12, 13 और 14, ये हमारे पास 14 कॉन्सोनेंट पूरे हो गए हैं। यहाँ आज हम अपना फर्स्ट लेसन यहाँ पर क्लोज करेंगे, और अगला जो लेसन होगा उसमें हम देखेंगे कि कैसे लिखे जाते हैं ये, व्हाट इज़ द राइटिंग मेथड ऑफ कोरियन लैंग्वेज, उस पर हम इसको लिखेंगे। लेकिन आपने इनकी प्रैक्टिस भी वैसे ही करनी है जैसे मैं आपको पहले प्लेन कॉन्सोनेंट की बता रहा था प्रैक्टिस। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ आपको कि छियत और जियत ये ऐसे हैं कि 2 मेथड के साथ ये आए हैं लिखे हुए। मसलन वो मैंने जियत लिखा था, ये जियत। अब इस तरह जो देखा जाएगा वो भी जियत ही है, ये भी जियत ही है। इसको भी क्या कहते हैं, जियत। इसको भी क्या कहते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन आप ऐसे लिख लें या वैसे लिख लें जैसे इजी लगे आपको, जियत। इसी तरह छियत जो है ना, ये भी मैंने छियत लिखा है, और
और इसको भी छियत ही कहते हैं। ये छियत, ये एक तो इनका ये डिज़ाइन डिफरेंट होता है। दोनों का कोई फ़र्क नहीं है कि कई बुक्स में इस तरह लिखा हुआ आ रहा है, कई बुक्स में इस तरह आ रहा है। ये ओल्ड स्टाइल है, ये मॉडर्न कोरियन लैंग्वेज में है। तो मैं बात कर रहा था प्रैक्टिस की। जैसे आपने उनकी प्रैक्टिस की है कि आपने 90 टाइम 90 बार एक कॉन्सोनेंट लिखना है। जैसे हमने की एक लिखा, नियन लिखा, दिग्गत, ये इस पर प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो याद हो जाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे ऐसे ही छियत को भी लिखेंगे। ये मैं दोबारा से मिटा रहा हूँ कि किसी की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। छियत, ये आप यहाँ लिख लेंगे छियत। उसका किसी को तलफ़्फ़ुज़ इंग्लिश में ठीक लग रहा है तो उस तरह लिख ले, वरना उर्दू में लिख लें छियत। अब आपने बोलते रहना है कि मैंने क्या कहा था कि आप मेरे साथ ये वादा करेंगे, हल्फ देंगे कि हम कोरियन लैंग्वेज जब भी लिखेंगे बोल के लिखेंगे इन इनिशियल स्टेज, लर्निंग स्टेज पे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे छियत, बोलते जाएं और लिखते जाएं छियत छियत छियत। इसी तरह 90 टाइम 90 बार लिखने के बाद आप इसको 10 टाइम यूँ लिखेंगे, ऐसे करके ना छियत, ऐसे करके लिखेंगे छियत। CH और लास्ट वाइस T। यहाँ पर मैंने उनकी आवाज़ें दे दी हैं कि इनकी पहली आवाज़ क्या होगी, छे, खे, थे, फे, हे उर्दू में, और CH, KH खियत का, और थियत TH, PH, और लास्ट वन हियत, हियत H और T। तो यहाँ पर हमारे पास 14 कॉन्सोनेंट पूरे हो चुके हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करने के बाद ये घंटे का एक काम है। आप अगर 1 आवर इस पर कम्यूट करते हैं तो आपको ये कॉन्सोनेंट जैसे मैंने बताया आपको ऐसे करना है तो ये याद हो जाते हैं। जब ये याद हो जाएंगे, क्योंकि कोरियन लैंग्वेज बगैर कॉन्सोनेंट के नहीं लिखी जाती, जब भी हमें पढ़ना पड़ेगा कॉन्सोनेंट से इसकी स्टडी शुरू होगी। हमें कोई भी लफ्ज़ पढ़ना पड़ा, वर्ड पढ़ना पड़ा, तो उसमें पहले कॉन्सोनेंट होगा। अगर हमारे ये अच्छे ना हुए और अकॉर्डिंग टू इनकी प्रोनाउंसिएशन ना हुए तो हम वो लफ्ज़ तो नहीं पढ़ सकेंगे। इसलिए इन पे बहुत कंसंट्रेट करना है। राइट हो गया। तो दोस्तों, आज का हमारा लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है, और आप अपने फीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि मैं आपके लिए और कितना इसको बेटर कर सकता हूँ। और कोई चीज़ क्वेश्चन कोरियन लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसी बोर्ड पर मैं जवाब ज़रूर दूँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपने भाई को गफ़ार मिन्हास, अब्दुल गफ़ार मिन्हास, लोग मुझे AG मिन्हास भी कहते हैं, तो इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट लेसन तक गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।